नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि जी के पॉइंट पर। मेरा नाम है संदीप। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी में आने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनथिगो के कार्यकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में अहिंसक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। और ये कहाँ पर किया गया था? तो ये पवनार आश्रम में महाराष्ट्र से इसका किया गया था। और इनके कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक हुआ था? लॉर्ड लिनथिगो का 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक है, भारत में पहली बार चुनाव लॉर्ड लिनथिगो के शासनकाल में भी हुआ था, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और इसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हुड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था वह किस शासक में हुआ था? तो ये हुआ था कुमार गुप्त के कार्यकाल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की दोस्तों जो स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, वह 1961 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो ऐहोल अभिलेख है दोस्तों वह किस शासक से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुलकेशी द्वितीय के शासनकाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है वह है आंध्र प्रदेश से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जो अन्य लोक नृत्य है वे कौन कौन से हैं? तो ये हैं कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, छड़ी। ठीक है, तो ये यहाँ के आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों जो आरबीआई है उसका स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जो इसके राष्ट्रीयकरण है दोस्तों वह कब किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। और जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। शक्तिकांत दास जो कि यहाँ पे वर्तमान में भी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट होगा संविधान संशोधन। तो दोस्तों संविधान संशोधन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। ठीक है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में वर्णित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, याददाश्त का संबंध मस्ती निम्न में से किससे है? तो दोस्तों जो याददाश्त का संबंध है वह किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सेरेब्रम से। ठीक है, सेरेब्रम से इसका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेडागास्कर द्वीप किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है वह किस सागर में स्थित है?
तो ये है हिंद महासागर में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत किस शाखा से है। तो दोस्तों उनका जो संबंध है वह किस शाखा से है, तो ये होगा महायान से। ठीक है, महायान से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महायान। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण भारत की गंगा है वह कहा जाता है कावेरी को, और कावेरी का जो उद्गम स्थल है वह कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, और इसका जो मुहाना स्थल है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा दोस्तों, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभाजन हो गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ। ठीक है, तो किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में विभाजन हुआ है, तो यह है वो चतुर्थ संप्रदाय में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो दोस्तों जो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी वह कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की दोस्तों, ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धन विधायक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर होगा 14 दिनों तक। ठीक है, तो राज्यसभा धन विधायक को ओनली 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट होगा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, गैस नेतृत्व में भारी तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों जो गैस होती है उसमें भारी तत्व कौन सा पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रेडान, यानी ऑप्शन नंबर ए रेडान दोस्तों, जो कि यहाँ पर गैस में सबसे भारी तत्व पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों यहाँ पर वाद्य यंत्र पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका है शहनाई से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध है बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर बुक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुद्राक्षस के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो बुक है मुद्राक्षस उसके लेखक कौन है, तो ये है विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त, जो कि मुद्राक्षस के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 होगा साथियों, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब ताप बढ़ता है तो चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दाब घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर घटता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से, ये नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है राष्ट्रीय आय की, आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं कौन कौन सी आय का कितना महत्व है।
मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो दोस्तों जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगृह, यानी ऑप्शन नंबर बी, राजगृह या गृह ब्रिज। तो मगध की जो महाजनपद की राजधानी थी वह थी राजगृह में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राज्यसभा और सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 89। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 89 जो कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो 23वें तीर्थकर थे वे कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परशुनाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर दोस्तों जो सदस्यों की संख्या थी वह थी 7, यानी 7 सदस्यों की यहाँ पर संविधान सभा की प्रारूप समितियों की सदस्यों की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें सभी साथियों के साथ अपने, है ना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।